चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। श्री व्यासी महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की, श्री यज्ञपति महाराज की, सभी संत भक्तन की, कुचपुरी गांव की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
मंगलमय परम प्रेमास्पद माधुर रस सिंधु सकल सौंदर्य वारिधि नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्याम सुंदर की परम मंगलमयी साक्षात वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अर्चनी संत चरण वंदनी माता बहन एवं दूर दूर से पधारे समस्त बंधु बांधव सभी के चरणों में नमन करते हुए आज भागवत जी के षष्ठ दिवस में प्रवेश करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए मन और वाणी को पावन करने हेतु कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय, क्योंकि भगवान नाम की महिमा सज्जनों कितनी निराली है, कितनी अद्भुत है। श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण, जल में पत्थर तर गए किसके नाम के कारण? प्रभु के नाम के कारण। बड़े भाव से गाएंगे, दोनों हाथ ताली बजाते हुए बहुत ही प्रेम से भाव से गाएंगे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी। सभी गाइए। जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरधरधारी, जय गिरधरधारी। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी।
जय कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव, जय जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय जय कुंज बिहारी, जय 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 कुंज बिहारी, जय जय कुंज बिहारी, जय जय कुंज बिहारी, जय जय रसिक बिहारी, जय जय कुंज बिहारी, जय जय रसिक बिहारी, जय जय कुंज बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री श्यामा श्याम। कल की कथा में वर्णन कर रहे थे। हाँ अम्मा जी, कहाँ चल रही थी कथा कल? हैं परीक्षित जी, क्या बात है। बोलिए परीक्षित महाराज की। भगवान श्याम सुंदर की गोवर्धन लीला। बोली गिरधारी भगवान की। आज भगवान ने जैसे ही गोवर्धन पर्वत को उठा लियो, सारे ब्रजवासी ये दृश्य देख के चकित रह गए। 7 वर्ष की उम्र है लाला की, और 7 कोस के बीच में गोवर्धन फैले हुए हैं, तो कैसे उठा लियो? आज इस गोवर्धन को उठाने में ब्रजवासियों को जो कुतूहल भयो, तो सभी ये कहवे लगे, लाला देख, मान चाहे मत मान, आज हमने जान ले कि तू साक्षात भगवान है। अरे इतनो बड़ो काम कोई छोटो कर सकेगा? अब तो जैसे ही कन्हैया को लगी कि इन ब्रजवासियों ने अगर मोह को भगवान मान लियो ना, तो बस भगवान की कद्र कितनी होती आप जानत हो। फिर वो आनंद कहाँ मिलेगा? सखा संग खेलत सुख पावे, वो नहीं मिल पावेगा। बोले देखो एक बात बताओ, जब मैं गोवर्धन उठा रहे हो तो तुम सबरे किधर को देख रहे? बोले लाला हम तो तेरी तरफ ही देख रहे। तो बोले मेरे देवता ने मुंह को एक ऐसा मंत्र बता दियो कि जो मुंह को देखे ना टकटकी लगा के, बाकी आदि शक्ति को मैं स्वयं खींच लाऊं। मेरा नाम ही कृष्ण है ना, करसती इति कृष्ण। मधुमंगल बोलो अरे लाला, जब ही तो हम सोच रहे कि हम आजकल 1.5 हड्डी के काय को होते जा रहे हैं, हम तेरी तरफ देखते रहे, हमारी ताकत को तो तू खींच ही रहे हो आदि है। जे बात है, सारी भगवत्ता को बुला दिया सज्जनों। गोपों ने सहायता करी, लकुटिया लगाए के, और
आज सारी ब्रजभामाएं कहती हैं आज हमारा वो माखन काम आया जिसके लिए कन्हैया मटकी फोड़ फोड़ के खाया करते थे। सारे माखन को आज हमें बदलो मिल गए हो कि हमारे माखन को क्या फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, परम लाभ है। और बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर धारण किया है गोवर्धन को सज्जनों, मानो श्री राधे रानी की शक्ति भी प्राप्त है। कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। बोल गिरधारी भगवान की। बड़ी ही मधुर, बड़ी सुंदर महाराज की लीला का प्रसंग आज की कथा में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज इस चंद्रमा को भगवान ने तीसरा लाभ दिया। एक तो पहला लाभ चंद्रवंश में कन्हैया आए, दूसरा लाभ राम जी ने अपने नाम के साथ इसका नाम जोड़ लिया था, और तीसरा आज दे रहे हैं रास रचा करके। शरद पूर्णिमा की यह रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से बहुत विभूषित हो रही है। पूर्णिमा, पूर्णिमा का जो शाब्दिक अर्थ है ना, पूर्णिमा अर्थात पूरी माँ, ऐसे समझिए। स्वभावतः सभी सुंदर है। भगवान पिता रात्र शरदोत्फुल्ल मल्लिका। इस बंसी को केवल ब्रज गोपियों ने सुना, प्यारी प्यारी बंसी की तान सुनाई भगवान ने। रात्रि का समय है, अब जैसे ये मुरली का वादन सुना, ब्रज गोपियां अपने अपने घरों से सारे काम त्याग करके एकदम से चली। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये जो सूक्ष्म आवरण है माया का, तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। भगवान ऐसे न चुरा में तब तक जीव दिव्य रस का अधिकारी नहीं बन पाता। और ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, बड़े बड़े वीतरागी महात्मा दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, वो सब आकर के गोपी बन करके पधारे हैं ब्रज में। गोभी इंद्रिय कृष्णम कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। गो माने होती इंद्री, अर्थात प्रत्येक इंद्री से जो कृष्ण रस का ही पान करे उसी का नाम गोपी है। जैसे ही आई ये गोपियां, भगवान ने आते ही स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणिव। ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। मुरली को वादन ऐसे किए मानो प्रत्येक गोपी को नाम लेकर के बुला रहे हो कन्हैया। अरे अरे आइए गोपियों आइए,
तुम्हारा बड़ा स्वागत है महाभागा, लेकिन आते ही प्रश्न कर दिया, अरे गोपियों तुम्हारे आने को कारण क्या है? अब विचार करो, अगर आप किसी को नाम लेकर के अपने पास बुलाओ और फिर वो आ जाए तो फिर पूछो कि काहे को आए हो, तो कैसा लगेगा? गोपियां कहती वाह कन्हैया, पहले तो हमको नाम ले लेकर के बुला लियो, अब कारण पूछ रहे हो। रसो वही सह रास, वो परमात्मा रस स्वरूप है, उसका रसपान कर जीव आनंद स्वरूप हो जाता है। कृष्ण ग्रहीत मानसा, हमारा मन तो आपने ग्रहण करके रख लिया, अब हम अकेली क्या करें? सज्जनों, भगवान कहते हैं री गोपियों, तुम्हारा जो सच्चा पति है ना, वो तुम्हारा अपना पति है, और अपने पतियों को छोड़ करके तुम मेरे पास बगी चली आई हो रात्रि में, ये अच्छी बात नहीं है। तो इनमें शीला नाम की एक गोपी है, उसने भगवान से प्रश्न कर दिया, प्रभु एक बात बताओ मुझे, अब मैं आपसे ही पूछती हूँ कि हमारा असली पति कौन है? एक मैया को पति विदेश चलो गए हो नौकरी करने के लिए, और वहाँ की प्राण प्यारी बोली पिया आप जा रहे हो, 1 वर्ष बाद लौट के आओगे तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं तो आपके बगैर न खाऊं न पीऊं, कछु ना करूं। तो इसने क्या किया कि अपना एक चित्र दे दिया, फोटो, और ले इसकी सेवा पूजा करना, नहाए तो पहले इसको नहलाना, खाए तो पैसे पहले इसे खिलाना, और बस ऐसे ही 1 वर्ष बीत जाओ और मैं आ जाऊंगा। चलो ये ठीक है। ये कथा सुना रही है कौन? शीला नाम की गोपी भगवान कन्हैया को। धीरे धीरे 1 वर्ष को समय बीत गयो, फोटो की सेवा करते करते एक दिन का भयो, जब वो लौट के आयो बाबू पति, तो ये गोपी कैसे सेवा करती है कि जब अपने पति के चित्र की सेवा करती है तो कुंडी लगा लेती है अंदर से, कोई डिस्टर्ब नहीं करते मुझको। और जैसे ही पति देव आए तो बाहर खड़े हैं, अंदर से कुंडी लग रही है और वो कुंडी बजा रहे हैं, अरे शीला कुंडी खोल देख मैं आए गया हूँ, कुंडी खोल देख मैं आए गया हूँ। और वो फोटो की सेवा कर रही है। हे श्याम सुंदर, अब आप बताओ कि बाबू कुंडी खोलवे को जानो चाहिए अथवा नहीं? भगवान मुस्कुरा करके बोले, अरे गोपी ये भी कोई पूछने की बात है तेरी? अरे जब असली पति आकर के दरवाजे पर खड़ा है तो नकली फोटो की सेवा करने का क्या प्रयोजन है? आज जैसे ही इतने शब्द कहे, ये गोपियां मिलकर के बोल पड़ी, श्याम सुंदर बस यही तो हम आपके मुख से सुनना चाहते थे। कि ऐसे बर को क्या बरे, जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को
तेरो चोलो अमर है जा। हे श्याम सुंदर, हमारे तो पति अब आप ही हो। सच्चे पति की शरण में आ गई तो संसारियों के नकली पतियों के पास जाने का क्या प्रयोजन रहा। ये तो आज हैं और कल मर जाएंगे, राम नाम संत हो जाएंगे। आज गोपियों का अंतर हृदय का भाव स्पष्ट हो गया। कि वह और की आस करे न करे, जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है, उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या। नित्यवासी जो गोकुल धाम का है, बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ। हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है, बिना कृष्ण के दर्शन के जग में यह जीवन भी किस काम का है। आज इन ब्रज मामाओं के साथ ताता थैया नाचना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने सज्जनों एक गोपी को मान हो गया। कामदेव ने भी मानो भगवान को अच्युत कह करके संबोधित किया। यहाँ पर अच्युत कहते हैं जो कभी डिग नहीं सके, अड़ग रहने वाला। एक गोपी को मान हुआ और बाकी सभी को अभिमान हुआ। यहाँ माननी कौन है? श्री राधे रानी। स्पष्ट रूप से नाम नहीं लियो, नहीं तो भागवत जी में राधे रानी का नाम क्यों नहीं लिया? श्री राधा सुखदेव स्वामी की गुरु है और राधा नाम आते ही 6 महीने की समाधि लग जाती है सुखदेव जी की, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से नाम नहीं लिया। भगवान ने कहा प्रभु न पार में हम चल तुम नियमामिन्नते मनः। आज भगवान इन गोपियों को छोड़ करके श्री राधे के साथ में चल पड़े हैं। राधे को लगा कि भगवान वास्तव में मुझसे ही ज्यादा प्रेम करते हैं, इनको भी मान है गया। तो बोली प्रभु अब हम पे भी नहीं चलो जा, तो आप अपने कंधे पर बिठा लो हमको, श्री राधे कह रही हैं। भगवान बोले चलो ठीक है। जैसे ही कंधे पर बिठाया तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए, राधे को भी छोड़ दिया। स्कंद आर्यताम, कंधे पर चढ़ जाओ, लेकिन कदम उठाते ही भगवान वहां से चले गए। आज गोपियों ने ब्रह्म में पागल होकर यमुना तट पर आई और कहने लगी हे गोविंद, यदि आप नहीं आए तो हम इस यमुना जी में कूदकर अपने प्राणों को समाप्त कर देंगे। सज्जनों, आज ये गोपी भगवान के वियोग में इतनी रोती है कि भागवत जी में इनके रोने को भी एक गीत कहा है, जिसको कहते हैं गोपी गीत। भगवान के विरह में रोना भी एक गीत बन जाए। आइए थोड़ा सा गोपी गीत आपको सुनाते हैं। जयति तेधिकम्
जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा ससुदत्रहि जयति ते दुःखं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा ससुदत्रहि गोपियां कहती है प्यारे, जब से आप ब्रज में पधारे हो तब से जो ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई है। इंदिरा कहते लक्ष्मी को चंचला भी अचला हो गई हैं, तो चंचल दी वो जाती नहीं है। आपने कैसे कैसे हमारी सहायता करी, विष से आग से हमको बचाया, सभी के क्रोध से कोप से बचाया, इंद्र के कोप से बचाया। और तब कथामृतम पाप जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। ऐसा गीत है गोपी गीत, जब तक भागवत जी में गोपी गीत न गाया जाए हमारे वृंदावन में भागवत को अपूर्ण माना जाता है। भागवत का बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। श्रवण मंगलम श्रीमदातुतम भुवि गुणते शारदा जना।
आइए आज भगवान श्याम सुंदर ऐसे सुन करके, गीत को सुन करके बहुत विचलित होते हैं। गोपियां मुझे पुकार रही हैं, लेकिन इन गोपियों का भी कहना, प्रभु अगर आप प्रकट नहीं हुए तो हमारा जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। सज्जनों, भगवान कहते हैं कि जब तक जीव मुझे बार बार याद नहीं करता है तब तक मैं उसके पास नहीं आता हूं। और किसी का इंतजार तो वो चीज है, कोई चीज हमें सुलभता से, सुगमता से प्राप्त हो जाए तो उसमें इतना आनंद नहीं आता है ना। लेकिन स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार करना पड़े तो कैसा लगता है। बार बार प्लेटफॉर्म की ओर देखते हैं। कोई हमारा सुहृदय आने वाला हो, अगर मामा की खबर आ जाए कि आज हमारे मामा आ रहे हुए, तो बार बार सड़क की ओर देखेंगे, मामा आ रहे हुए हैं, मिठाई ला रहे हो हैं। थोड़े इंतजार का क्या लीजिए, हाँ हाँ आनंद लीजिए। अरे आज भगवान के लिए गोपियां गाती हैं, हे गोविंद मेरे दिल में श्याम समा जाओ, भगवान प्रकट अब हो जाओ। मेरे दिल में श्याम समा जाओ, भगवान प्रकट अब हो जाओ, भगवान प्रकट अब हो जाओ। मेरे दिल में श्याम समा जाओ, भगवान प्रकट अब हो जाओ। कलयुग ने मुझको घेरा है, कलयुग ने मुझको घेरा है, कलयुग ने मुझको घेरा है, कलयुग ने मुझको घेरा है। मेरे चारों तरफ अंधेरा है, मेरे चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, मेरे चारों तरफ अंधेरा है। कलयुग ने मुझको घेरा है, मेरे चारों तरफ अंधेरा है। प्रभु ज्ञान की ज्योति जला जाओ, प्रभु ज्ञान की ज्योति जला जाओ, भगवान प्रकट अब हो जाओ। भगवान प्रकट अब हो जाओ, भगवान प्रकट अब हो जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पुकार को सुन करके भगवान एकदम से उनके बीचों बीच प्रकट हो गए। बहुत जोर से गोपियां नाचने लगी। आप भी दोनों हाथ उठा करके भगवान का स्वागत करें। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे।
श्याम श्यामा श्यामा जय श्याम श्यामा श्री श्याम श्यामा जय जय बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज सज्जनों, भगवान ने ये लीला करके मानो सबके मान को भंग किया है। बदश्लीला करी तो ब्रह्मा जी को मान, गोवर्धन उठाया तो इंद्र को मान, और कामदेव का अभिमान जो जागा था रास लीला के समय, तो कृष्ण ने उसे शिवजी और राम जी का स्मरण कराया। भगवान कृष्ण ने कामदेव को जब गोपियों के साथ में रास लीला की, भगवान ने तो स्मरण कराया कामदेव को कि तुझे पता नहीं कि उस समय शिवजी ने तुझे क्या कर दिया था? तीसरे नेत्र को खोल करके काम को भस्म कर दिया था शिवजी ने, और राम जी के सामने भी तुम्हारी कुछ दाल नहीं गली। तो कामदेव कहता है प्रभु, आज मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तब मुझसे बड़ी भूल हो गई थी, यदि मर्यादा का पालन उन्होंने नहीं किया होता तो साधारण जीव भी काम को मार सकता है। मर्यादा का पालन बहुत जरूरी है। राम तो धनुष बाण से सशस्त्र रहते हैं, और ये धनुष किसका प्रतीक है सज्जनों? ज्ञान का, और बाण विवेक का प्रतीक है। ज्ञान और विवेक से जो संचित रहेगा तो काम रूपी रावण सिर पर सवार नहीं हो पाएगा। अवध से जब भगवान का वन गमन हुआ था तो 3 ही गए थे अवध में, और 3 ही अवध में आए थे। बहुत समझने की बात है महाराज जी, प्लीज अटेंशन टू मी। अयोध्या से 3 ही गए और 3 ही आए। महाराज दशरथ के ऊपर काम सवार हुआ था, तो काम के आते ही राम का गमन हो गया। मंथरा के रूप में लोभ आया था सज्जनों, तो जहां लोभ आया था वह बैराग रूपी लक्ष्मण चल दिए, और कैकेयी के रूप में क्रोध का आगमन हुआ, तो शांति रूपी सीता चली गई। 3 ही आए और 3 ही गए। प्रेम गलियत साकरी तामे द्विन समाहि। तुलसीदास जी कहते हैं
कि जहाँ राम तह काम नहीं, और तहाँ काम नहीं राम, तुलसी कब न रह सके, रवि रजनी एक ठाव। पराशर ऋषि ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करी, लेकिन नाव चलाती हुई मत्स्यगंधा का सौंदर्य देख करके काम मोहित हो गए। पराशर अंधकार का बादल करके सूर्य के प्रकाश को ढक सकते हैं। मत्स्यगंधा ने कहा, प्रभु हे महात्मन, अभी दिन निकला हुआ है, सूर्य के प्रकाश को ढक दिया, लेकिन ऐसे महात्मा काम पर विजय नहीं पा सके। कामदेव ने शंकर जी पर बाण चलाया तो सारे संसार में क्या घटित हुआ था बताओ? जब कामदेव ने शंकर जी पर बाण चलाया तो सब काम के वशीभूत हो गए थे। धरीन काहू धीर सबके मन मन से जहरे। अब किसी ने पूछा कि जब सभी काम के वशीभूत हो गए थे तो फिर आगे क्रिया कैसे चली? अरे सब कोई काम ने जकड़ लिया ना। लेकिन श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि जिनकी रक्षा प्रभु श्री राम ने करी वो उस समय भी बच गए। बालकांड का 85 सोरठा ये बता रहा है, जे राखे रघुवीर ते उबरहे तही काल मोह। भगवान ने जिनकी रक्षा करी वो उस समय भी बच गए थे। सज्जनों, हमारा दृढ़ विश्वास हो तो काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन अंधेरे ने भगवान से जाकर के सूर्य की शिकायत करी। बोले सुनो, अंधेरे ने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं मुझे ये सूर्य नहीं आने देता भगवान। भगवान बोले अच्छा, सूर्य की इतनी हिम्मत, तुम एक काम करो कि सूर्य को अपने साथ पकड़ के लाओ। अरे दोनों की आमने सामने बहस कराऊंगा ना मैं, तभी तो फैसला होगा। अब विचार करो, जहां पर सूर्य हो वहां पर अंधेरा जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। आज तक अंधेरा सूर्य को लेकर के भगवान के पास नहीं पहुंच पाया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन हरिलाल की। इधर भगवान का रास देखने के लिए भोलेनाथ कैलाश पर माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, इस रास को हमें भी दिखाओ। तो माँ ने कहा, बोले बाबा दिखाए तो दूंगी, लेकिन गोपी बनना पड़ेगा। गोपी बनने को तैयार है और तुरंत ही उस रास को देखने गए हैं।
एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक जना भोले भंडारी वन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना बिहारी, पार्वती भी मना बिहारी, नाम ने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, होए होए संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। मैया कहने लगी माँ राधा के संग कन्हैया नाचेंगे, तुम क्या करोगे? अरे पार्वती देख, वो कन्हैया तो अपनी राधा के संग नाचो और मैं तेरे संग नाचूंगा। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, होए होए संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, होए होए संग में। रास रचेगा मुझ में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना बिहारी, पार्वती भी मना बिहारी, नाम ने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो बिचपुरी में पांडाल में रास नहीं रचाया जा रहा, बिल्कुल सब ऐसे बैठेंगे, सिलेंडर खत्म होगा है? अरे वृंदावन का रास है, कैसे कैसे भगवान स्वयं गोपी बन कर गए और वृंदावन जा रहे हैं।
कहने लगी मां पार्वती एक लहरी मारा नरिया माथे पे डाल के, लहरी मारा नरिया माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोले घुमटाने काल के, भोला बन जाओ भोली घुमटाने काल के, भोला बन जाओ भोली घुमटाने काल के। भोले बाबा अरे बिच्छू भाला और मुंडन की माला, और मुंडन की माला है जहरीला कंठ नीला, नाग जो काला काला, नाग जो काला काला काला, इन सबको रोको स्वामी कोठे में संभाल के, इन सबको रोको स्वामी कोठे में संभाल के, भोला बन जाओ भोले घुमटाने काल के। भैया सब दो कालों पर पार्वती जी बोलो तो कहने लगी मां अरे सब कुछ छिप जाए कच्छ बेटे, सब कुछ छिप जाए कच्छ बेटे, पर गंगा का पानी ये बड़ी है रानी, सब छिप जाए कच्छ बेटे, पर गंगा का पानी ये बड़ी है रानी, मर्दानी कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी, जनानी पकड़े जाओगे बाबा, पकड़े जाओगे बाबा, मर्दानी प्याल पे, पकड़े जाओगे बाबा, मर्दानी प्याल पे, भोला बन जाओ भोली घुमटाने काल के, भोला बन जाओ भोली घुमटाने काल के। रास रचो है, रास रचो है, यमुना वन में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। बांके बिहारी ने जब देखा तो कहने लगे देखा जब ये मुस्कुराए हैं बनाई, मुस्कुराए हैं बनाई, देखा जब ये मुस्कुराए हैं बनाई, मुस्कुराए हैं बनाई, सबको आई बिन घूंघट वो घूंघट में आई, ये घूंघट में आई, पाले बड़े हो बाबा, पाले बड़े हो बाबा, आज नंद लाल के, भोला बन जाओ भोली घुमटाने काल के।
बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। आज भगवान शंकर को पहचान लिया और वहीं की वहीं नृत्य करते करते समाधिस्थ हो गए। सज्जनों, आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है। बोली गोपेश्वर महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे। कृष्ण बलराम का मथुरा गमन। आइए आगे के प्रसंग की ओर चलते हैं। श्री सुखदेव जी को वर्णन करते हैं परीक्षित। जब देवर्षि नारद के द्वारा कंस को पता चल गया कि कृष्ण बलराम ही देवकी के 7वीं और 8वीं संतान है, आज उसने चाचा अक्रूर को बुलवा लिया और अक्रूर से आकर जाकर के कहने लगो, अक्रूर जी, आप प्रातःकाल होते ही ब्रज को चले जाओ और नंद के दोनों छगन मगन को मेला देखने के बहाने यहाँ पर लेकर के आओ। सज्जनों, आज इस बात को सुनकर के चाचा अक्रूर बड़े प्रसन्न भये। वो भगवान को देखने को मौका मिले हुए, लेकिन इस कंस के षड्यंत्र को भी अक्रूर जानते हैं क्यों बुला रहे हो, तो मन में दुखी भी भये। सज्जनों, अक्रूर जी ने सुबह रथ जोत्यो और गोकुल की ओर चल दिए, लेकिन प्रातः काल से शुरू भये चलना और संध्या को समय है, पूरा दिन निकल गया। रथेन गोकुलम प्राप्त सूरशास्त्र गिरिम नप। कभी घोड़े किधर चले जाएं, कभी किसी दूसरी दिशा में चले जाएं। जैसे ही संध्या के समय पहुंचे तो जाकर के बाबा नंद के यहाँ विश्राम किया है। अब तो नंद जी ने देखो थोड़ा समय लेकर के किया करो, बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, कथा का रस बंद हो जाता है। बोली गोविंद भगवान की। बड़ा ही स्वागत किया अक्रूर जी का। संध्या के समय दोनों छगन मगन गाय चरा के आ रहे हैं। आकर के प्रणाम कियो, चाचा जी प्रणाम। रथ को गौशाला में खड़ो कियो है और कन्हैया से बात करने लगे, भैया कन्हैया, तुम मेरे भतीजे जरूर हो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना आराध्य मानता हूं। सुबह तुम दोनों भाइयों को मेरे साथ चलना है। अब तो जैसे ही कही के चाचा जी मथुरा हमें काय के लिए जाना है, तो बोले कि मथुरा में कंस ने मेला को आयोजन किया है, इसलिए तुम्हें मेला देखने के तय बुला रहे हुए। लेकिन जैसे ही कही कि कृष्ण, ये मेला को तो बहानो है, कंस तो तुम्हें मारना चाहते है।
आज इतने सब तो सुने तो कन्हैया कहने लगे चाचा जी इस बात को मेरी मैया को मत बताइयो, अन्यथा मैया तो प्राण छोड़ देगी। ठीक है लाला, ना बताऊंगा। अक्रूर जी रात्रि में विश्राम कियो, सवेरो भयो, सारे ब्रज में सो रह गए। आज हमारे ब्रज के दोनों छगन मगन मथुरा जा रहे हैं। गोपियां आकर के रुदन करती हैं, गायें रवाने लगी। जिन गायों के नीचे भगवान ने कृष्ण बछड़ा बनकर दूध पियो, सभी ब्रजवामाओं की इच्छाओं को पूरा किया। आज वो गाय भी पछाड़े खाने लगी। बाबा नंद कहते हैं अक्रूर तुम हमारे बीच से हमारे छगन मगन को क्यों ले जा रहे हो? कोई कोई कहते हैं देखो तो सही इनको नाम अक्रूर किसने रख दियो, कितने सुंदर हैं, लेकिन स्वभाव कैसा है कि सुंदर तन अति सौम्य बपू, पर स्वभाव से क्रूर। पंडित ऐसे कौन थे, नाम धर्यो अक्रूर। यशोदा मैया को पता चला, दहाड़े मार कर रोने लगी। यशोदा बार बार यूं भाखे, है कोई ब्रज में हितू हमारो, चलत गोपाल ही राखे। यशोदा बार बार यूं भाखे। ये गोपियां विधाता को कोस रही हैं, हे विधाता तू कितना निष्ठुर है रे। पहले तो जीव का ब्रह्म से मिलन करा देता है और उसके बाद तेरी स्थिति भी मान लो छोटे छोटे बालकन की सी है, हैं? छोटे बालक मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं, बड़े बड़े सुंदर, पूरी पूरी दोपहरी निकल जाए और 1-2 घंटे खेलते हैं और जैसी मन भरो लात मारी और फोड़ दियो, मनुआ मर गयो, खेल बिगड़ गए। आज गोपियां विधाता को बोल रही रे, विधाता तू कितना निष्ठुर है। हो विधातस्तव न कुज्जितया, संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिन, कांसा कृतार्थान विपुनश्च पार्थकम्, विक्रीडितं ते अमर्कचेष्टितं यथा। आज परसों को वायदा किया भगवान ने, अरे ब्रजवासियों ठीक परसों आ जाऊंगा, वो कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। वहां से चले
यमुना जी में डुबकी लगाई तो अक्रूर को भ्रम दूर कियो। अक्रूर क्या देख रहे हैं कि जिन्हें रथ पे सवार बैठो छोड़ के आ गाँव वही जल में दिखाई दे रहे हैं। आज अक्रूर को जो संदेह था छोटा था मन में वो भी दूर हो गया। माँ जानकी ने अशोक वाटिका में हनुमान जी से एक बात कही, बेटा हनुमान, यहाँ बड़े बड़े बलवान राक्षस हैं और तू इतना छोटा सा, क्योंकि हनुमान जी माँ के सामने गए तो कैसे गए? बड़े बन के गए कि छोटे बन के गए? अरे बोलो ना। अरे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते आप? स्पष्ट लिखा है, सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा। बहुत ही छोटे बनकर गए तो सीता जी को संदेह हो गया तो सुन कप कीन प्रकट निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। सारा संदेह दूर हो गया। आज ये दोनों कृष्ण बलराम अक्रूर जी के साथ पहुंचे हैं मथुरा में। मथुरापुरी में सो रह गए ओ भैया, पूतना को मारे वारो छोरा आए गए हो। और चलो देख यहाँ में अब जैसे ही जनकपुरी में राम और लक्ष्मण गए थे वैसे ही मथुरा में श्याम और बलराम आए हैं। सभी अपने अपने घरों को कामों को त्याग के पहुंचे। धाये धाम काम सब त्यागी। सबसे पहले भगवान जिसको देख लेते हैं उसको अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको नाम कृष्ण है ना। करशति इति कृष्ण। जो इनकी ओर देखे लग जाए, इनका रूप माधुर्य ऐसा है कि फिर दूसरे को देखने को मन नहीं करता। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोहर निधि लोटन लागी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सबसे पहले धोबी मिला जो कंस के कपड़े धोने का कार्य करता है। अब ये जाकर के सुंदर सुंदर कपड़े सजा रहा है, वो धो करके प्रेस करके रख रहा है। तो बोले भैया जल्दी जल्दी में चले आए, ग्वाल वाल भी साथ में आए थे, इससे कुछ कपड़े ही मांग लाओ। मैं बोले चलो मांग लाओ। दोनों छगन मगन कृष्ण बलराम गए और जाकर के प्रणाम किया। मामा जी प्रणाम। अब आप जानत हो कि ननिहाल में काऊ जाति को काऊ बिरादरी को कोई हो, सब नाना मामा ही लगे हैं। अब हम काऊ जो पूछ रहे हैं कि जे उपाध्याय को घर में, जो पचौरी को घर में, जो राणा को के सुसौंदिया है, जा घर में घुस जाए वही नानी मामी और वो है, बस यही रिश्ता है। तो चुप पूछने की जरूरत ही ना, नंसार तो नंसार है। तो जाकर के प्रणाम कियो। सुखदेव जी कहते हैं रजकम कंचिदायांतम
रंगकारं गदाग्रज दृष्ट्वा याचतवांसासि देवता नित्य पत्रमान च। मामा जी एक तो जोड़ी कपड़े हमें भी मिल जाए। अब जैसे ही मुंह उठा के देखो कि मुझे कहाँ से भांजो आएगा, और जैसे ही देखो ओ तुम्हें वो कृष्ण बलराम के, हाँ हम ही है। अब मोह को मालूम है तुम्हारे मामा ने तुम्हें गाय को बुलाया है, जा काम है मामा करे भाई मैं ही कर दूं। और जैसे ही हाथ उठायो, पहले तो उसने बकवास करी, तुम्हारे बाप दादा ने वैसे कपड़ा पहने, अरे पोखरियों में पानी पिया तुमने, जंगलों में घूमे, राजा के वस्त्र पहनने का साहस करते हो। दाऊ दादा बोले भैया कन्हैया कि हाँ लाला मामा जी तो कुछ ज्यादा ही बोले गए। तो बोले फिर गाय फिर देर काय को कर रहे हो, टिट फॉर टैट, हाँ जल्दी करो ना। सज्जनों ये वही धोबी है जिसने जानकी जी को बाहर निकलवा दिया था। उस समय मेरे प्रभु मर्यादा में थे, लेकिन आज मर्यादा में नहीं है। तुरंत ही एक तमाचा मारो और मामा जी की गोविंदाय नमो नमः। और आगे बढ़े। एक दर्जी मिला है, उसने सबके कपड़े ठीक किए हैं। दर्जी बोला कि प्रभु, भगवान बोले क्या दक्षिणा दी है तुम्हें। अब दर्जी ने वही देख ली ना कि धोबी को का दक्षिणा मिली है, हाथ जोड़ के खड़ो है गो, बस कृपा बनाए रखो। भगवान बोले ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। आज दर्जी ने की देखो तुम क्या बल्ले बल्ले है रही है, 100 रुपया को कपड़ा और 400 रुपया सिलाई के। ये भगवान कन्हैया का ही आशीर्वाद तो मिला हुआ है। खूब बल्ले बल्ले आनंद आ रहे हैं दर्जियों के। इधर माली मिला सुदामा नाम का, पुष्पहार बना करके रखे हैं, सबको सुंदर हार पहनाए। उसके बाद में कुब्जा पर कृपा करी है, चंदन का काम करती है, महाराज कंस के लिए चंदन ले जाती है। आज भगवान ने देखा मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बहुव प्रमदोत्तमा। सज्जनों भगवान के लिए सभी सुंदर हैं, चाहे वो कोई हो। भगवान की दृष्टि में कोई कुरूप नहीं है, क्योंकि उनकी बनाई हुई सृष्टि है ना, वो तो सबको एक समान देखते हैं। और आगे पहुंचे तो परशुराम का दिया हुआ धनुष रखा है, भगवान ने खेल खेल में इसे उठा करके तोड़ दिया। करेण वामेन सलील मुद्दतम सज्जम चक्रत्वा अनिमेश पश्यताम। उधर कंस ने देखा, बड़ी जोर से आवाज आई कि धनुष किसने तोड़ दिया। बोले तुम्हारे भांजे ने धनुष को तोड़ दियो। तो बोले समझ लो हमारी वारंटी खत्म है गई। आज आगे बढ़े चले गए। रात्रि में विश्राम क्यों है, जैसी प्रातः काल भयो कृष्ण बलराम आगे बढ़े तो नंद बाबा साथ में गए थे ना। कहते लाला काऊ से लड़ाई मत करियो, सीध हो जाइयो। बोले हाँ बाबा काऊ से ना लड़ूंगा। लेकिन वहां जाकर के देखा तो मल्ल युद्ध का आयोजन किया है कंस ने। दरवाजे पर कोलिया पीड़ हाथी लगा रखा है। आज इस हाथी का उद्धार किया भगवान ने। और जैसे ही अंदर घुसे तो सभी ने भगवान को अलग अलग स्वरूपों में देखा। सज्जनों पहलवान की दृष्टि से देख रहे हैं,
भक्तों को भगवान दिख रहे हैं और कंस को साक्षात काल दिख रहे हैं। न बालो न किशोरस्तम बलस्य बलनाम्बरः। कृष्ण ने चाड़ूर को पकड़ लिया और बलराम ने मुष्टिक को। दोनों में खूब कुश्ती भई और उधर नंद बाबा क्या कर रहे हैं? कुश्ती के आचार्य देवता कौन से हैं बताओ? श्री हनुमान जी। शनिवार का दिन है आज, तो वो हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं। अरे जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तीनों लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कुमत निवार सुमत के संगी। हे हनुमान जी, कुमति का निवारण करो जल्दी। और दोनों भैया भिड़ गए, दोनों को समाप्त किया। कंस चाड़ूर को और मुष्टिक को। एक तोसल नाम का, एक कूट नाम का मल्ल है, उसको भी समाप्त किया। और तुरंत कंस मंच पर चढ़ गए और जाकर के कंस को भी नीचे गिरा लिया और जाकर के उसके केसों को पकड़ लिया। प्रगय्य केसेषु चलत किरीटितम, निपात रंगो पर तंग मंचा। आज कहने लगे मामा जी बताओ केस पकड़ने पर कितना दर्द होता है। अरे उस दिन को याद करो जब तुमने मेरी माँ देवकी के केसों को पकड़ा था और तुरंत ही नीचे मैदान में गिरा करके कंस की बहुत जल्दी गोविंदाय नमो नमः बोली कंस मर्दन भगवान की जय। वृंदावन में हरिलाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। आइए कुछ दानदाताओं की लिस्ट उसके बारे में हमारे महाराज जी बताने आ रहे हैं। प्रेम सोली गोविंद भगवान की। हेलो जय श्री राधे। हेलो